एसाफेटिडा होम्योपैथिक मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो का यही टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन एसाफेटिडा क्या है, ये किससे बनती है, कौन कौन सी बीमारियों में यूज की जाती है, क्या इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये दवा हींग से बनती है और हींग के बारे में कौन नहीं जानता है, किसके घर में हींग का यूज नहीं होता है। तो दोस्तों, आप इस मेडिसिन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यह मेडिसिन कितनी इफेक्टिव हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस मेडिसिन के साइन और सिम्टम्स बताएंगे, यानी हमारे बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स अगर दिखेंगे जिससे कि हमें ये एसाफेटिडा का यूज करने से आराम लग जाएगा। उसके बाद इसे कौन कौन सी बीमारियों में यूज किया जाता है वो बताएंगे, फिर इस मेडिसिन को लेने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एसाफेटिडा होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम्स बताते हैं। दोस्तों, एसाफेटिडा का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। अपनी समस्या को वह सामने वाले से छिपाता नहीं है, वो तुरंत बता देता है कि उसे क्या दिक्कत है। ये कुछ मेंटल सिम्टम हैं एसाफेटिडा के। दोस्तों, अगर आंखों की बात करें तो हमारे आंखों के चारों तरफ दबाव सा रहेगा, हमारे आंखों के चारों तरफ एक दर्द सा बना रहता है और हल्का हल्का दबाने पर वहां आराम लगता है। आंखों के अंदर और चारों तरफ जैसे कोई चीज छेद रहा हो, इस तरह का निडल टाइप पेन होता है। एसाफेटिडा बहुत बढ़िया असर करती है इसमें। दोस्तों, ये बहुत ही खास सिम्टम है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखों की पुतलियों के पीछे दर्द हो रहा है तो एसाफेटिडा बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों, अगर हम कान की बात करें तो हमारे कानों से स्राव निकलता रहता है, बिल्कुल बदबूदार, उसमें बदबू बहुत ज्यादा रहती है। हमारे कान की जो हड्डियां होती हैं, ऐसा लगता है कि वो सिकुड़ गई हैं, वो सूख गई हैं। और जो हमारे कान से स्राव निकलता रहता है बहुत ज्यादा बदबूदार होता है। ऐसे कंडीशन में एसाफेटिडा बहुत अच्छा असर करती है। और सेम चीज हमारे नाक पर डिपेंड करता है। नाक में भी लगभग वही सिम्टम्स मैच करते हैं जो हमारे कान में मैच करते हैं, कि हमारे नाक से जो स्राव निकलेगा वो बदबूदार रहेगा। हमारे नाक की भी हड्डियां बिल्कुल सूखी सी लगेंगी, ऐसा लगेगा कि हड्डियां मानो गल रही हैं। अगर हमारी नाक की हड्डियों में सड़न पैदा हो गया है तो एसाफेटिडा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों, एसाफेटिडा हमारे पेट पर बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर डकार के साथ पानी भी आता है तो एसाफेटिडा बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर हमें कोई कहीं पे दबाए, मान लीजिए यहाँ पर दबा दिया, यहाँ दबा दिया, ऐसे करके दबा दिया या यहाँ दबा दिया, कहीं भी दबाए, तो हमको दबाने से अगर डकार आए तो एसाफेटिडा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हमारा पेट हमेशा फूला सा रहता है, तना हुआ रहता है, भरा भरा सा रहता है, उसमें गैस एकदम बंधी होती है। और अगर गैस बनने की वजह से पेट फूल गया है, गैस बनी हुई है, इस कंडीशन में एसाफेटिडा बहुत ही बढ़िया असर करती है। अगर हमारे पेट में गैस बन गया है, पेट हमारा तन गया है, इस वजह से अगर हमारे पेट में दर्द होता है तो एसाफेटिडा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अगर हमारे पेट में गैस बहुत ज्यादा बन गई है और हमको डकार आ रही है, डकार में बहुत तेज आवाज आए, अगर हमारे डकार में आवाज बहुत तेज आती है तो एसाफेटिडा बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों, एसाफेटिडा का एक बहुत ही खास सिम्टम है, बहुत ही खास लक्षण है। अगर कोई फीमेल है, कोई लेडीज हैं, कोई लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर शादी नहीं हुआ है लेकिन उनकी जो ब्रेस्ट की साइज है वो बहुत ज्यादा है, ऐसा आपको लगता है कि जैसे कि किसी मैरिड फीमेल की ब्रेस्ट की साइज होती है, उनके ब्रेस्ट की साइज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जैसे दूध से भरे हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में एसाफेटिडा बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, कब्ज की दिक्कत रहती है, आपका स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, जब आप मल पास करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है, अगर बहुत ज्यादा बदबू आ रही हो, ऐसा आपको लगता है कि ये जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एसाफेटिडा बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों, एसाफेटिडा का जो इफेक्ट है, जो असर है, वो हमारे लंग्स पर भी होता है। अगर हमारे फेफड़े हमको ऐसे लगते हैं कि वो पूरी तरह से फैले नहीं हैं और हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेजी के साथ होती है, एकदम थरथराहट के साथ होती है, तो ऐसी कंडीशन में एसाफेटिडा बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों, अगर हड्डी में नासूर हो गया हो और हमको बोन पेन हो रहा हो, यानी कि हड्डियों में दर्द हो रहा हो, हड्डियां हमारी सड़ रही हो, ऐसी कंडीशन में
एसा फेटिडा बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन एसा फेटिडा के साइन एंड सिम्टम्स थे। अब हम आपको बताते हैं कि एसा फेटिडा को कौन कौन सी बीमारियों में यूज किया जाता है। दोस्तों अगर पेट में गैस बनता है तो एसा फेटिडा का यूज किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पेट का कोई भी रोग हो एसा फेटिडा यूज किया जाता है। अगर किसी को डकार बहुत ज्यादा आती है तो एसा फेटिडा यूज किया जाता है। पेट का कोई भी रोग हो तो एसा फेटिडा का यूज कर सकते हैं। आंखों में अगर हमको पेन रहता है, आंखों में दर्द रहता है तो भी एसा फेटिडा का यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में भी एसा फेटिडा का यूज किया जाता है। पाचन तंत्र का कोई भी रोग हो तो वहाँ भी एसा फेटिडा का यूज किया जाता है। दमा में, दस्त में, बदहजमी, सिर दर्द और न्यूरेटिक पेन में भी एसा फेटिडा का यूज किया जाता है। अगर हमको बोन कैंसर है या बोन में यानी हड्डियों में अगर नासूर हो गया है तो भी एसा फेटिडा का यूज किया जाता है। अगर पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो एसा फेटिडा का यूज किया जाता है। अगर डकार बहुत ज़्यादा आती है, कहीं बॉडी के किसी पार्ट पर अगर टच कर देंगे तो दबा देंगे तो आपको डकार बहुत ज़्यादा अगर आती है तो एसा फेटिडा का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि एसा फेटिडा को यूज कैसे करना है। दोस्तों एसा फेटिडा को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि एसा फेटिडा का डाइल्यूशन यूज कीजिए। दूसरा तरीका है कि एसा फेटिडा का मदर टिंचर आप यूज कीजिए। अगर आप एसा फेटिडा का डाइल्यूशन यूज करते हैं तो आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना चाहिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को आपको यूज करना चाहिए। अगर आप एसा फेटिडा मदर टिंचर यूज करना चाहते हैं तो एसा फेटिडा मदर टिंचर का 7 से 8 बूंद आधे कप पानी में अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको एसा फेटिडा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर अभी आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मैं ले आता रहता हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को हेल्थ टिप्स भी देता हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।